नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना शुरू हो चुकी है, यानी कि जो सेंसस 2027 होना है, इसकी अधिसूचना गृह मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इसमें जो 33 सवाल पूछे जाएंगे, वो कौन से 33 सवाल हैं, किस प्रकार उनके जवाब होंगे, उसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महारजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा जो नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना है वो जारी की गई। देखिए, नई दिल्ली जो 22 जनवरी 2026 को ये अधिसूचना जारी की गई थी। इसके उपरांत यहाँ पर अलग अलग के राज्यों के द्वारा भी जो है अधिसूचनाएं जारी की जानी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा भी यहाँ पर जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक है, इनके द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, जो 30 जनवरी 2026 को जारी की गई है। इसमें देखिए, राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं। देखिए, 29 जनवरी 2026 जयपुर से। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि भारत के महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय नई दिल्ली की संलग्न अधिसूचना देखिए जो 22 जनवरी 2026 को राज्य सरकार सर्वसाधारण की सूचना के लिए पुनः प्रकाशित करती हैं। अब देखिए, क्या अधिसूचना जारी की गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा जो अलग अलग राज्यों के लिए है, सभी राज्यों के लिए है। तो क्या अधिसूचना है और कितने सवाल हैं, तो देखिए एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, इसके तहत देखिए केंद्र सरकार जनगणना अधिनियम 1948 का जो 37 की धारा 8 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 तारीख 9 जनवरी 2020 में प्रकाशित भारत सरकार की गृह मंत्रालय भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय की अधिसूचना संख्याक देखिए 120 तारीख 7 जनवरी 2020 के अधिक्रमण में उन बातों की सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अनुदेश देती है कि वे सभी जनगणना अधिकारी जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है अपनी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर, यानी कि जहाँ पर वो जनगणना करेंगे, भीतर भारत सरकार की जनगणना 2027 के संबंध में मकान सूचीकरण, ध्यान दें, मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे प्रगणित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कौन कौन से प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर पूरे 33 सवालों का जो आपको यहाँ पर एक जानकारी देनी है। जैसे कि देखिए, पहला सवाल है यहाँ पर भवन नंबर, यानी कि जो मकान नंबर है, भवन नंबर है, नगर या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना नंबर जो भी है, भवन नंबर की जानकारी देनी है। देखिए, जनगणना मकान नंबर, यानी कि जनगणना जब होगी तो उसका मकान नंबर क्या रहेगा वो यहाँ पर फिल किया जाएगा, ये पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए, तीसरा सवाल है जनगणना मकान के पर्स में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि जनगणना मकान जिसमें आप जा रहे हैं उसके मकान के पर्स में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, यानी कि पर्स जैसे कि यहाँ पर पक्का पर्स हो रहा है, टाइल लगी है, या किस प्रकार का यहाँ पर पर्स हो रखा है, वो जानकारी आपको यहाँ पर लेनी है। इसके बाद देखिए, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि जो मकान की जनगणना आप कर रहे हैं उसकी दीवारें किसकी बनी हुई है, यानी कि वो पक्की दीवारें बनी हुई हैं या कच्ची दीवारें हैं, चूना पत्थर की दीवारें हैं या जो है मिट्टी की दीवारें। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जानकारी लेनी है। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि जो छत बनी हुई है मकान की, वो उसमें कौन सी सामग्री प्रयोग की गई है, यानी कि पक्की छत है, यानी कि सरिया वगैरह की छतें हैं, या यहाँ पर चादर लगे हुए हैं, या जो कच्ची छत हैं, या कोई छप्पर वगैरह डले हुए हैं। तो इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद देखिए, जनगणना मकान के उपयोग, यानी कि जो जनगणना जिस मकान में कर रहे हैं उसका उपयोग किस में हो रहा है वो यहाँ पर बताना है। जनगणना मकान की हालत कैसी है, कच्चा है, पक्का है या खराब स्थिति है, कुछ भी जो भी स्थिति हो वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। इसके बाद देखिए, परिवार का क्रमांक, यानी कि जिस मकान के परिवार के आप यहाँ पर जनगणना करें उसका क्रमांक क्या है। परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी कि उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं उनकी कुल संख्या फिल करनी है। परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर फिल होगा। परिवार के मुखिया का लिंग क्या है वो यहाँ पर बताना है। इसके बाद देखिए, 12 नंबर पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें देखिए, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST का है या अन्य से संबंधित है। अन्य में सभी आ जाएंगे जो SC ST को छोड़ के हैं, तो उनकी भी यहाँ पर इस प्रकार आपको जो है वर्ग बताना है। देखिए, इसके बाद यहाँ पर मकान
के स्वामित्व की स्थिति, यानी कि मकान जिसकी आप जनगणना कर रहे हैं उसकी स्वामित्व की स्थिति क्या है, यानी कि खुद का है, किराए से रहते हैं या क्या उसकी स्थिति वो यहाँ पर बताई जाएगी। इसके बाद देखिए परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, यानी कि जिस मकान में आप सर्वे कर रहे हैं, जहाँ पर जनगणना कर रहे हैं, उस परिवार के पास रहने के कमरों की संख्या कितनी वो यहाँ पर फिल होगी। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, यानी कि जिसमें आप सर्वे कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, उसमें विवाहित दंपतियाँ कितनी हैं, यानी कि एक दंपति हैं या दो हैं, तीन हैं, जो भी हैं उनकी संख्या लिखनी होगी। इसके बाद देखिए पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि पेयजल यानी कि पानी का मुख्य स्रोत क्या है, हैंडपम्प है या नल का पानी आता है या कहीं बाहर से भर के लाते हैं या घर में है ही नहीं, तो यह जो भी स्थिति वो बताई जाएगी। इसके बाद देखिए पेयजल की जो स्रोत है उसकी उपलब्धता कैसी है, पर्याप्त है या कम ज़्यादा आता है या आता नहीं है, कोई भी स्थिति हो सकती है वो यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद देखिए प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, जैसे कि लाइट कनेक्शन हो रखा है या जो दिए वगैरह से करते हैं, तो जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद देखिए शौचालय की सुलभता, शौचालय सुलभता उनकी प्राप्त है या नहीं है, शौचालय का प्रकार कैसा है, कच्चा है, पक्का है या किस प्रकार का शौचालय है वो यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बाद देखिए गंदे पानी की निकासी, यानी कि जो घर का गंदे पानी का निकासी होती है वो सीवरेज में जाता है, नाली में जाता है या बाहर रोड पे ही बहा दिया जाता है, तो जो भी स्थिति वो यहाँ पर फिल की जाएगी। इसके बाद देखिए स्नान गृह की उपलब्धता, जो यानी कि बाथरूम है यानी कि नहाने की स्थान है उसकी उपलब्धता कैसी है वो फिल की जाएगी। इसके बाद देखिए रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता, यानी कि जिस मकान परिवार की जनगणना आप कर रहे हैं, जिसका सर्वे कर रहे हैं, चिन्हीकरण कर रहे हैं, उसके घर में रसोई घर की क्या स्थिति है और उसके कनेक्शन जैसे कि एलपीजी पीएनजी का गैस है या लकड़ी वगैरह चूल्हा वगैरह से वो काम चलाते हैं, तो जो भी स्थिति वो यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद देखिए खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, यानी कि जो खाना पकाते हैं उसमें मुख्य ईंधन कौन सा प्रयुक्त होता है, जिसे लकड़ी से बनाते हैं या एलपीजी पीएनजी से गैस से काम लेते हैं या इलेक्ट्रिक कोई उपकरण उपयोग में लिया जाता है, तो जो भी स्थिति वो यहाँ पर बताई जाएगी। इसके बाद देखिए रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है, घर में टेलीविज़न है, इंटरनेट सुविधा है, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं या नहीं है, तो वो यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बाद देखिए आप 29 नंबर पर टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन क्या यूज किया जाता है वो बताया जाएगा, नहीं किया जाता है तो वो भी बता दिया जाएगा। इसके बाद देखिए 30 नंबर पर साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड क्या घर में है उसकी जानकारी दी जानी है। इसके बाद देखिए कार, जीप, वैन वगैरह हैं तो उनकी भी जानकारी दी जानी है। इसके बाद देखिए परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज, देखिए यहाँ पर अनाज की जानकारी भी मांगी जाएगी कि जो परिवार हैं वो मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाता है, जैसे गेहूँ है, मक्का है, ज्वार बाजरा है और भी जैसे चावल वगैरह हैं, तो जो भी स्थिति वो यहाँ पर बताई जाएगी। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए ये मांगा जा रहा है, यानी कि मोबाइल नंबर भी आपको दे देना है। तो इस प्रकार ये 33 सवालों की अधिसूचना है जो भारत के महाराष्ट्र जनगणना आयुक्त के द्वारा जो है जारी किए गए हैं। ये 33 सवाल जो जनगणना करने वाले आएंगे वो आपसे पूछेंगे और उनको ये 33 सवाल इस प्रकार यहाँ पर जो है दिए गए हैं, ये पूरे यहाँ पर फिल करने होंगे जनगणना में। तो ये जिनको भी दिया जाएगा कार्य वो आपके पास आएगा जनगणना 2027 के तहत और आपसे इस प्रकार के यहाँ पर 33 सवालों की जो लिस्ट है आपसे पूछेगा और आपको ये सारी जानकारी उनको बतानी होगी। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी की गई हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी जो विभिन्न राज्यों में किया जाना है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।